आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आदिल खान आजाद। इस शो में आज आप देखेंगे हमास ने सीज फायर के लिए तैयार होने का दिया इशारा। कहा बस नेतन्याहू नालायक कोई नया शिगुफा। नॉर्थ गजा में फिलिस्तीनियों को वापस नहीं आने देगा इजराइल, ज़ायनी मीडिया की रिपोर्ट। यमन के हुथीज ने दी अमेरिका को सीधे जंग लड़ने की वार्निंग। कहा तुमसे डरते नहीं, हर बार ज्यादा बड़े लेवल पर करेंगे हमला। सीरिया की जमीन पर पहुंचा इजरायली पीएम नेतन्याहू। फौजियों से कहा जब तक नहीं हो जाता नया अरेंजमेंट हम यहीं रहेंगे। और बशर अल असद के दौर की कई मास ग्रेव्स आ रही सामने। एक एक कब्र में हजारों लोगों को दफनाने के मिले सबूत। तानाशाह बशर ने बेरहमी से किया था मुखालिफों का जेनोसाइड। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन से ज्यादा होंगी खबरें। पहली खबर यह है कि हमास का कहना है कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गजा में सीज फायर समझौता मुमकिन है। हमास ने ये बात कतर में चल रही सीज फायर टॉक्स में कही। ये बात मंगल को जारी एक बयान में कही गई। इसके बाद इजरायली डेलीगेशन मीडिएटर्स से बात करने के लिए दोहा पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठकें इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी के चीफ डेविड बार्निया की बुध को कतर की राजधानी की विजिट के बाद हुई हैं। इनका जब ऐलान हो गया, आज डेविड बार्निया कतर में होगा। दोस्तों, कतर अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर गजा में सीज फायर और इजरायली होस्टेजेस की जो डील है, अदला बदली है फिलिस्तीनी कैदियों से, तो उन दोनों तरफ की रिहाई के लिए कई महीनों से पर्दे के पीछे चल रही बातचीत में शामिल रहा है। कतर बीच में अलग किया था, फिर आ गया। मंडे को इजराइल के जो मिलिट्री मामलों के मिनिस्टर हैं, इजराइल कैट्स यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इशारा दिया था कि साल 2023 की सीज फायर के बाद से इजरायली जो निगोशिएटर्स हैं वो होस्टेजेस की रिहाई के समझौते के इतने करीब अब तक नहीं पहुंचे थे जितने आज की तारीख में पहुंच चुके हैं। यानी कि सीज फायर की जो बातचीत है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव देखी जा रही है। बस एक शख्स बेंजामिन नेतन्याहू अगर कोई नई शर्त नहीं लगाता है। आज 18 दिसंबर तक की यही खबर है कि फिलहाल बिल्कुल मुहाने पर है सीज फायर। अब देखते हैं कि हमने कल ही आपको बताया था कि रिपोर्ट्स हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस डील पर बात करने के लिए खुद मिस्र जा रहा है। कतर नहीं जा रहा, मिस्र जा रहा है। अब देखते हैं। कतर तो उनके मोसाद चीफ जा चुके। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। हाँ, बस एक माजरत, आज शो वक्त पर नहीं आया सुबह 8 बजे, कुछ वजह रही। अगली खबर यह है कि गजा में इजराइल के हमले जारी हैं। अल जजीरा ने बताया कि इजराइल ने लगभग कुछ 8 लोगों को एक अस्पताल के करीब मार डाला गजा में। ये लोग अस्पतालों के करीब इसलिए होते हैं कि भाई अस्पताल जो हैं छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अस्पताल अब बख्शे नहीं जा रहे हैं। सीज फायर की बातचीत चल रही है, मोमेंटम में है। बावजूद इसके इजराइल के हमले और तेज हो रहे हैं। इजरायली फोर्सेस ने जो है वो लगातार गजा पर हमले और ज़्यादा तगड़े तरीके से जारी रखे हैं। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, एक रिहायशी बिल्डिंग, कमाल अदवान हॉस्पिटल नॉर्दर्न गजा में, जो आपको पता ही है बैतलाहिया में है। वहाँ पर अस्पताल के बराबर की इस बिल्डिंग को ढहाया गया, इस पर बम गिराया गया और इसमें 8 लोग मारे गए। हाँ, बाकी हमास की बात ही इस खबर में लिखी है कि हमास ने कहा है कि सीज फायर डील पॉसिबल है। ये अल जजीरा भी लिखता है। बस नेतन्याहू टांग नाड़ा है। सर बढ़ते हैं आगे। अनादोलू की खबर ये कहती है कि इजराइल विल नॉट अलाउ डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस टू रिटर्न नॉर्दर्न गजा। इजराइल नॉर्थ गजा से जिन लोगों को खदेड़ रहा है या जो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, इजराइल उन लोगों को नॉर्दर्न गजा वापस कभी लौटने नहीं देगा। निर्जायरम एक्सेस बनाई जा रही है, वहाँ पर बफर जोन बनाया जा रहा है। नॉर्थ गजा को बाकी गजा पट्टी से काटा जा रहा है। इधर इजराइल की सरहदें हैं, उनकी कब्जाई हुई ज़मीनें, बीच में पूरा नॉर्थ गजा का या गजा की पट्टी और उस तरफ समंदर। तो एक बीच में इधर गजा, सेंट्रल गजा और साउथ गजा, इधर नॉर्थ गजा, बीच में से एक पट्टी लेकर समंदर से और अपने कब्जे वाली सरहद तक पूरे गजा से गुजारता हुआ इजरायली ले जा रहा है। और इस नॉर्थ गजा को सेंट्रल और साउथ से बांट दिया है। ये कहा जा रहा है इस नॉर्थ गजा को पूरे अपने कंट्रोल में कब्जा कर अपने सेटलमेंट्स बनाकर रहना चाहता है इजराइल। इसीलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 75,000 से 70,000 जो रेजिडेंट्स थे, जो बाशिंदे थे, शहरी थे, नॉर्थ गजा के इलाकों के रहने वाले फ़लस्तीनी, उन्हें खदेड़ दिया गया और वो कभी आएंगे नहीं, अब वापस आने नहीं दिए जाएंगे। फोर्सबली उन्हें डिस्प्लेस किया गया था। प्लान यही था
इतनी इंटेंस बॉम्बिंग, ये जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है या बाकी जो हम आपको बताते रहते हैं नॉर्थ गजा की, वो यही है कि नॉर्थ गजा सर पूरा कब्जाना है। ये बहुत भयानक प्लान है सर, और सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा जुल्म पिछले 2 महीने से नॉर्थ गजा में चल रहा है। और गजा के वो लोग, अरे बाप रे, सलाम करता हूँ उनके जज्बे को, उनकी हिम्मतों को, उनकी जुर्रतों को। वो गजा के लोग, वो आम फ़लस्तीनी जिनके हाथ में बंदूक तक नहीं है, पत्थर भी नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। बहुत से खदेड़ दिए जाते हैं, लेकिन सारे नहीं जा रहे। वो डटे हुए कह रहे हैं कि हम जानते हैं एक बार चले गए तो ये हमारा आखिरी नकबा होगा यहाँ से। आयरलैंड वोंट बी साइलेंस्ड ओवर इजराइल्स कंडक्ट इन गजा। इजराइल जिस तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, जो पूरी दुनिया लिख रही है, आयरलैंड भी कहता है। आयरलैंड में रोज जो है मुजाहरे होते हैं, आयरलैंड की हुकूमत भी उसका अपोज करती है। अब आयरलैंड के प्रीमियर ने भी यही बात कही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि भैया हम खामोश नहीं बैठ सकते। ना हमारी हड्डी टूटी हुई रीढ़ की, ना हमारी जुबान किसी ने खरीदी है। हम खामोश नहीं रहेंगे इजराइल के जुल्म सितम के सिलसिले पर। जो कुछ भी इजराइल का रोल है, जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है गजा में, जो वो कर रहा है गजा में, उस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। वी आर नॉट बेशरम्स, आई एम नॉट बेशरम, वो भी कहता है इंडीड। खैर, Ireland leaders has said his country will not be silenced in its criticism of Israel's war in Gaza after Tel Aviv closed in Dublin embassy. आपको पता है आयरलैंड में अभी एम्बेसी इन्होंने बंद कर दी इजराइल ने अपनी। नहीं, एंटीसेमिटिज्म बहुत बहुत यहूदी विरोधी है। ये तो यहूदी विरोधी है, पूरी भावनाओं को भड़का रहा है आयरलैंड का जो है ये हुकूमत जो है आयरलैंड की। तो उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। तो उन्होंने कहा एम्बेसी बंद कर दो यार, मेरे कद्दू के हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। तुम जो कर रहे हो, नंगाई, वहशत, दहशत, सब कुछ है। आपको एक बात बता दूं, पर्सनल बात बता रहा हूं। ये जो एक हुकूमत की मजम्मत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स की, जर्नलिस्ट की क्या कर पाएंगे? हम इनके सामने कुछ नहीं है। आपको पता है जितने भी यूट्यूबर्स इजराइल वगैरह पर कर रहे हैं, आप लोगों तो कुछ लोगों को 4-5 लोगों फोटो दिखा रहे, वीडियो, अरे आपको पता है क्या झेल रहे हैं? वीडियो मोनेटाइज नहीं होते, पैसे नहीं आते। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कलेक्टिव जिम्मेदार आदमी हूं, अपनी बात नहीं करूंगा। जो सबके ज्यादातर डीमोनेटाइज या तो हो जा रहे हैं, या हम तो अब QR कोड भी कई दिनों से नहीं दिखा रहे। नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो डीमोनेटाइज हो जाते हैं। वीडियो पर कुछ हमारे अब सब्सक्राइबर, मतलब आप समझिए कि हम तो बहुत छोटा चैनल है, आधे खींच लिए गए, आधे माइनस कर दिए गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। व्यूज नीचे, कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, मैंने शिकायत की कि नहीं साहब इट्स चंगा सी। व्यूज कम, सब्सक्राइबर कम, रिकमेंडेशन कम। हम जैसे लोग, जो पूरी जमात जो कर रही है, वो बड़े जोखिम ले रही है। आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको जितना दे रहे हैं उसमें समझिए कि बहुत है, उसमें से अच्छाइयां तलाशिए। कमियां तलाशना तो मक्खियों का काम होता है, पूरे साफ सुथरे बदन को छोड़कर जख्मों पर बैठ जाती हैं पीने के खाने के लिए। सर बढ़ते हैं आगे। आयरलैंड जो है कहा है कि हम खामोश नहीं रहेंगे, तो आयरलैंड के खिलाफ तो लेना ही था एक्शन। तभी मैंने कहा हम जैसे लोग कहां किस भी साथ में। यमन ने अमेरिका को सीधी वार्निंग दी है। यमनियों ने कहा है कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं, हाँ आ जाओ लड़ लो। पिछले 10 साल तुमने हमसे लड़कर देखा कि क्या उखाड़ लिया क्या पा लिया, आ जाओ लड़ लो। हम इजराइल के खिलाफ, फलस्तीनियों के हक में अपने हमले जारी रखेंगे। और जितना अभी इन्होंने ब्रिटिश और US एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक्स किए ना, उस पर बयान आया है। सना में, यमन की राजधानी जो इनके कंट्रोल में है, उस पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। तो तब ये बयान आया है। और किसका है ये बयान? मोहम्मद अली अल हूती हैं, ये प्रोमिनेंट लीडर हैं अंसर अल्लाह मूवमेंट के। इन्होंने ये बात कही है कि आप आ जाओ लड़ लो, लेकिन हम हमले नहीं रोकेंगे। और अब हर बार हम एक बड़ा ऑप्शन अपनाएंगे। जितनी बार तुम हमला करोगे, हम उससे ज्यादा बड़ा हमला करने की कोशिश करेंगे। तुम फिर करोगे, हम फिर और ऊपर जाएंगे। हर बार एक नया ऑप्शन ट्राई करेंगे। और कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये एक बड़ी बात होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होते हुए आप अमेरिका को सीधी वार्निंग दे रहे हो।
नेतन्याहू, अब देखिए अमेरिका अपने तरीके से बहुत बड़ा है, अमेरिका क्या करता है इनके साथ वो भी देखना होगा। जो हकीकत है उसे समझना और बोलना जरूर चाहिए। नेतन्याहू हॉलमार्क्स गोलान इन्वेजन। यस, नेतन्याहू जो है वो गोलान एरिया पहुंचा। वो इलाका गोलान का पहले एक इजराइल के पास था। अब कुछ ये असद की हुकूमत बशर की गिरने के बाद कुछ माउंट हर्मन वगैरह जो इलाका था वो कब्जाया। अब माउंट हर्मन सीरिया की जमीन है। सीरिया की जमीन पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा है। ये तो एक लीडर का गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से दूसरे के मुल्क में घुसना हुआ। क्या ये क्राइम में आएगा? माउंट हर्मन में गया सीरिया के और खड़े होकर ये कहा कि हम यहां रहेंगे जब तक नए इंतजामात नहीं हो जाते, हमें सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिल जाती सीरिया की तरफ से कि हम महफूज रहेंगे और हम पर हमले नहीं होंगे। अब बताओ इस गारंटी को मानने में नेतन्याहू खुद कितना टाइम लेगा, है ना। अ टॉप सीरियन हरमान, द टाइम्स ऑफ इजराइल भी लिखता है, अ टॉप सीरियन हरमान नेतन्याहू सेज इजराइल टू स्टे अंटिल अनदर अरेंजमेंट फाउंड। जब तक कोई दूसरा जुगाड़ नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे, लोग कर लो कुछ। उसने ठोक के जाकर कह दिया। और अकेले नहीं गया, डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स गया, उसके साथ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी गया, उसके साथ शिन बेट का डायरेक्टर रोनन ब्रार गया, सब गए और जाकर कह दिया कि हम यहीं रहेंगे। अब वो एसटीएस वाले जो हैं जो कर में कर लें इनका, और कोई भी अगर ताकत हो कर ले, नहीं करेंगे ना। एसटीएस ने देख लिया क्यों नहीं कर रहा। लोग कह रहे हैं क्यों नहीं हमला कर रहे। अरे मैं पूछ रहा हूं क्या कर लिया हमला करने वालों ने? आज कड़वी बात पूछता हूं, क्या कर लिया हिजबुल्लाह ने सिवाय एक सीज फायर डील करने के, अपने टॉप लीडर्स को गंवाने के। लोग कहेंगे अपनी कुर्बानियां, अरे कुर्बानियों से कुछ जीता थोड़ी ना जाता है मेरे भाई। 14-15 महीने से गजा में जुल्म जारी है, क्या हो गया। खैर सर बढ़ते आगे, एक खबर यह है कि मास ग्रेव पाई जा रही हैं सीरिया में, सीरिया की कैपिटल दमिश्क के पास। इसमें हजारों हजार बॉडीज दफन है। अब लोग बशर अल असद की ये जुल्म नहीं देखते क्योंकि उन्हें इस चश्मे से देखना ही नहीं है। ये हजारों लोग कौन थे? अभी शिया सुन्नी करते रहते, अब बताएं कौन थे? अरे भाई इससे बाहर निकलो, एक इंसान के तौर पर इंसान को देखो आपस में। ये कौन थे जो मार दिए? मैं कहता हूं ये उनके पॉलिटिकल मुखालिफ थे, इसलिए उन्हें मार दिया कि ये हमारे खिलाफ ना बोलें। और वो एक ही सेक्ट के लोग होंगे। मास ग्रेव, वरना 10-12% की आबादी वाला 50 साल सदर बना रहेगा ईमानदारी से, बेईमानी और डिक्टेटरशिप से बने रहे। मास ग्रेव पाई जा रही, एक एक कब्र में हजारों हजार लोग हैं, कुड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज। क्या सपोर्ट करने वालों को शर्म नहीं आती? कॉप्सेस, अगली हेडलाइन, लाशें, आदमी वो जो अपना नाम तक नहीं जानते। ये सीन है डेमेस्कस के हॉस्पिटल्स के। किसी से बैठकर पूछो तो वो 1 घंटे में अपने 52 नाम बता रहा है। उसे कोई अपना नाम ही याद नहीं है, हर सेकंड अपना नाम बदल देता है। ये दिमागी हालत हो गई है बशर अल असद की जेलों में रहते हुए। लोग कहते हैं सब झूठा है। अरे तुम सच्चे हो, बस ये सब झूठ है। सद्दाम ने किया था तो वो सब सच था, बशर ने किया है तो सब झूठ है। ये वही है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। जब मेरे मन मुताबिक कोई बात नहीं है तो छोड़ो, सब झूठ है। बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। आज सलाम कर लिया आपको। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।